हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी यहाँ से हटा लिए हैं, पुलिस को आदेश दिया गया, हम लोग हट गए। लेकिन हम लोग जाए कहाँ? ये तो मार्ग दिखाए, ये तो चर्चियों के जगह पे हमें भेज रहे हैं रैन बसेरा में रहने के लिए। बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं उस पे स्टेज पे खड़ा होकर के, जो गरीबों को झुग्गी हटाएंगे, मकान दिलाएंगे, मकान देंगे। कहाँ है मकान? कौन भाषण दे रहा है ये वाला? ये मोदी जी बता रहे हैं, जो गरीबों को झुग्गी हटाएंगे और मकान दिया जाएगा, बैठाएंगे। कहाँ गया इनकी मकान? अपने तो खुद तो बैठे हो वहाँ पे आराम से। वो कहते हैं सोना मत खरीदो, लेकिन विदेश का यात्रा करो, उसमें पैसे नहीं जा रहा है। 1.5 लाख का पेन खोज करके अपने जेब में रखते हैं। ये बहुत जो है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ना बीवी ना बच्चे कोई नहीं चाहिए, लेकिन पेन 1.5 लाख का चाहिए इनको। आपकी कितनी पुरानी रिहाइश है जी यहाँ? हम तो बचपन ही से ही हैं बहुत जी यहाँ पे तो। अच्छा। हाँ जी, हम तो बचपन से यहीं पे हैं, शुरू से 7 साल से 8 साल के थे जब से हम यहीं पर हैं। अच्छा। हाँ जी, और क्या कहता है, ये गलत हो रहा है बहुत, ये सारा काम सब गलत हो रहा है। बहुत पुराने बैठे हुए हैं लोग, तो कहाँ जाएंगे? लेडीज बच्चे सब बर्बाद हो गए। देखिए, ये घर की महिलाएं जो है, अब ये चिंता होगी भाई ये बहू बेटियां कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी? हम रोड पे कहाँ लेके जाएंगे इनको कौन सी जगह है हमारे पास? हैं हमारे छत और सर पे से कोई ये सारे सामान हमारा बाहर फेंक दिया कि निकालो, नहीं तो आपको सामान के साथ दबा के मार देंगे। ये प्रशासन है जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और जबकि हमारे को 2 जुलाई तक के हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, 2006 में भी हमारे ऑर्डर थे, उसके बाद भी हमारे को देख लो। ये सरकार वैसे सनातन और हिंदुओं की सरकार है। ऐसे तो हिंदू तो होना फिर हमारे लिए शर्म की बात है। हम कैसे हिंदू हैं इसमें? इस देश में ही हम गैर मुल्क के लोग हो गए, जहाँ हमारा 125-150 साल से परिवार हमारे रहते हुए आ रहे, पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? हमारा कोई इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे लिए। हमारे बच्चे वहाँ पर नहीं, हमारे हॉस्पिटल में हमारे बच्चे की बीमार पड़ गया है, वो हमारा बच्चा वहाँ पर है। और जबकि देश सेवा में वो बच्चा वहाँ से इमरजेंसी में छुट्टी लेके आया हुआ है, वो देश की सेवा में है जी। जहाँ दिल्ली पे लेके नौकरी करते हैं, ये देश के लिए, ये हम फिर नागरिक का है कि हम देश के, ये जनता का है के लिए, हम का किस लिए हैं? इससे तो बड़ी हम दूसरे देश में पैदा हो जाते, इस हिंदुस्तान में पैदा होने से तो अच्छा। अगर ये वहाँ तो बाहर तो विदेश में ऐसा कभी होता ही नहीं कि कहीं किसी नागरिक को या जन्म जहाँ हुआ इंसान का उसको निकाला जाए, घर से बेघर कर जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब हमारे छोटे बच्चे रात में कहाँ जाएंगे पढ़? कहाँ कौन सी जगह है इनके लिए? अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो इस बात पे आपत्ति करते हैं कि भाई इन लोगों के घर में देखिए ये झुग्गी कैसे हैं, या ये तो पक्के मकान हैं इनके घर में। ये देख लीजिए, एसी भी है, ठीक है। ये दिल्ली है साहब, ये दिल्ली है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ घर में एसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हो गए हैं। महीने के 6-7 हज़ार, सीजन के 6-7 हज़ार रुपये में आपको एसी लग जाता है, समझे? और मतलब आप क्या चाहते हैं, गरीब बस गरीब ही बना रहे। अरे 6-7 हज़ार अगर रुपये किसी पे आगे उसने एसी लगवा लिया तो उसने क्या गुनाह कर दिया? वो अमीर हो जाएगा इससे। सवाल जो है सरकार सिस्टम पे नहीं उठाते, पर इन्हीं लोगों पे उठाना सबसे आसान होता है। हर 90 एसी लगे हुए एक कमरों में, छोटे छोटे कमरों में। हमारे छोटे छोटे बच्चे 3 महीने के लिए। इतनी बड़ी होगी जितने ये 500 मीटर 600 मीटर के घाट हैं, 32 घाट इतने एरिया में है। इतनी बड़ी जमीन नहीं है कि सरकार अपना प्लान शिफ्ट ना कर सके। सरकार चाहे तो यहाँ से आधा किलोमीटर उधर लोहे के पुल के पीछे खाली करा रखा है, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दे। निगमबोध घाट के पीछे वसुदेव घाट बनाया है और उसके बीच में जगह खाली है, वहाँ इतनी जगह है कि प्रोजेक्ट ये शिफ्ट कर सकते हैं। पर ऑप्शन बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं, पर वही है कि तोड़ना है, खाली करवाना है। जिद है कि हमारी सरकार है, हमारे पास पावर है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। सारे केस हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। बस इन्होंने अपने अफसर लगा के जेसीबी भेज दिए, तोड़ दो। जब घर वाले बेघर होते हैं तो घर का सामान कुछ इस तरह से ही सड़क पर आकर रख दिया जाता है। ये देखिए, ये गैस के सिलेंडर, ये चूल्हा, ये सिलाई मशीन, ये सारा घर का सामान, उधर फ्रिज दिखाई दे रहा है, सारा कपड़ा लत्ता सब कुछ जो है सड़क पर ला के रख दिया गया है। दूसरी तरफ देख लीजिए, इस समय भयंकर गर्मी दिल्ली में है। जिसको पेड़ के नीचे जगह मिल जा रही है वो खुशनसीब है, थोड़ा खुशनसीब है कि थोड़ा सा धूप से बच जाएगा। जिसको पेड़ के नीचे जगह नहीं मिल पा रही वो कुछ इस तरह से अपना सामान जो है वो रखने को मजबूर है।